Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने 4.1 कंप्लीट करने के बाद 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और आगे हमारे पास 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास ट्राइनोमियल होती थी तो हम क्या करते थे, उन नंबर्स को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल के बजाय 4 फैक्टर्स हैं और साथ में एक फैक्टर ऐड हुआ है। तो हमने क्या करना है, ट्राई करनी है कि इसको किसी न किसी प्रोसेस से क्या करें, ट्राइनोमियल में ले जाएं और वहाँ से हम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करके इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आए उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें हैं हम क्या करते हैं, उनको देखें। वो जो डिफरेंट है वो एक हमारे पास +1 डिफरेंट है, एक्स तो सेम है ना सब में, +1 +2 +3 एंड +4 ये डिफरेंट है। तो मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ +1 +2 +3 एंड +4। तो हमने क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर्स का पेयर ढूंढना है जिनको ऐड करके सेम आंसर आ जाए। तो सेम आंसर आ जाए, मतलब कि +1 +2 +3 4 है तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम आएंगे। देखें हम क्या करते हैं, हमें लग रहा है कि हम +1 और +4 सीधा इनको ऐड करेंगे और इधर 2 +3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो हमने सबसे पहले ये ढूंढना है कि किन फैक्टर्स को ऐड करके या माइनस करके सेम आंसर बन रहा है। तो हमारे पास +1 और 4 है, हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट अरेंज करते हैं। तो x+1 और इसके साथ हमारे पास कौन सा फैक्टर आएगा, x+4 वाला फैक्टर आएगा। और बाकी जो दो फैक्टर्स बचे वो वैसे के वैसे ही आ गए, x+2 एंड x+3 और एंड पे +1 वो वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x और x स्क्वायर बन जाएगा, x 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा। अब इसी तरह से 1 को दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बनेगा प्लस का x और प्लस का 4। इसी तरह से इन दोनों फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनेगा x + x² + 3x और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 और साथ में +1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास x² + 5x हो गया, प्लस का 4। इसी तरह से x² और 3x + 2x करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा, +6 आ जाएगा और +1 है। अब जब यहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ फैक्टर सेम है। कौन सा फैक्टर सेम है, आपने उसको ट्राई करनी है, एक नया फैक्टर लेट करनी है। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास x² और +x ये दोनों फैक्टर्स में सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे जिसको हम y का नाम देते हैं। x² + 5x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो ये रिप्लेस करें, देखें x² + 5x की जगह पर y आ गया, +4 एज इट इज़। इसी तरह से दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बनेगा, ये y बन गया, +6 +1। अब हमने क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से वो दो फैक्टर्स, ये 4 थे, 4 से 2 फैक्टर रह गए। अब हमने क्या किया, इनको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते थे। मतलब y है तो दोनों तरफ y + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, y² +
6y, और ये 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 24 प्लस 1 आ गया। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक ट्राइनोमियल बन जाएगी। तो वो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और 6 10 आ गया, 10y प्लस का 25। अब हमने क्या करना है, इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, इसी का यहाँ प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन की थी हमने, वो प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमने क्या करना था, मतलब कि देखिए ना, आप जब वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, वो प्रोसेस आप लोगों को याद है। मैं डायरेक्ट फैक्टर्स बना रहा हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 वाई स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या करना है, जो मिडल में नंबर है 10y के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस मल्टीप्लाई करें तो 25y, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 10y आए। तो खैर सीधा सीधा फैक्टर बन रहा है। कौन सा फैक्टर बन रहा है, 5y और 5y। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5y प्लस का 5y प्लस का 25। तो पहले दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 5 आ गया। दूसरे में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 और 25 में से 5 आ रहा है, तो y प्लस 5 आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले अच्छी तरह इनको सॉल्व कर लिया है। तो ये आपके पास एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा ब्रैकेट्स के बगैर वाले। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा पास जो क्वेश्चन है वो x में था, जबकि आंसर y में आया है। तो हमने क्या करना है, इनको वापस x में लेके जाना है। देखिए x में है ना क्वेश्चन हमारा, और आंसर हमारा y में है। तो हम क्या करेंगे, जो y हमने रिप्लेस किया था, हम उसकी जगह पे वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगी x² प्लस 5 प्लस 5, वो जो पहले टर्म था। इसी तरह से दूसरे वाले फैक्टर में भी x² प्लस 5x y की जगह पे आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो जो आपके पास आपका फैक्टर्स बनेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो आपके पास है वो है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1, और लास्ट पे हमारे पास है प्लस का 70। यहाँ से फिर से हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिस तरह सा का क्वेश्चन होगा उसमें हमने आंसर देना है। वो हमारे टीचर थे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, वो हमें कहते होते थे कि पंजाबी की बड़ी एक मशहूर कहावत हमें यहाँ पे सुनाते होते थे। वो कहते थे कि जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारना है। तो जैसा क्वेश्चन होगा आपने वैसा आंसर करना है। ट्राई करनी है आपने, जो आंसर है वो क्वेश्चन से मैनिपुलेट ना करे। तो आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4 और x माइनस 1 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ में एक फैक्टर जो है प्लस का 17 है। इसके लिए हमने क्या करेंगे, देखें ये प्लस 2 माइनस 7 माइनस 4 और माइनस 1 आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो हमने सीधे सीधे बन रहे हैं, माइनस प्लस का 2 माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 1 जो पेयर्स बन रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, परे हुए हैं, हम उनको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7x प्लस माइनस का 14 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 4 आ जाएगा, और एंड पे आपके पास प्लस का 17 एज इट इज आ गया।
तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 रह जाएगा ना, माइनस का 7 प्लस 2x, तो माइनस का 5 रह गया, माइनस का 5x माइनस का 14 और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 आ जाएगा, एंड पे प्लस का 17 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे देखें फिर से कुछ ना कुछ सेम है, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x को हम लेट कर लेंगे y, तो जब इन पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस का 14 और यहाँ पे प्लस का 4 प्लस 17 बचेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे y, इधर भी y। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इन दोनों को मजीद आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये आपके पास आएगा y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 4y, ये जब मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 4 था, मैं 4 ही पढ़ रहा हूँ, तो ये माइनस का 14y, और ये जब माइनस का 14 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 56 आ जाएगा और प्लस का 17 एज इट इज आ जाएगा। आए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 10 सॉरी 10y, और ये आपके पास बन जाएगा 56 प्लस माइनस का 56 प्लस का 17 करेंगे तो माइनस का 39 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फिर से फैक्टराइजेशन, मैं डायरेक्ट फैक्टर बना रहा हूँ अब, वाई स्क्वायर, इसके जगह पे हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिलना चाहिए माइनस का 39। तो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमारे पास सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक आएगा माइनस का 13y और एक आएगा प्लस का 3y। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, y कॉमन आएगा, y माइनस 13 बच गया, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन आएगा, 3 और 39 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाले और एक दफ़ा ब्रैकेट्स के बगैर वाले। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस 13 और y प्लस 3 बन जाएगा। अब y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है और आंसर एक ही वेरिएबल में हो। तो y की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो फैक्टर्स x3 दिए हुए हैं। पहले 4 फैक्टर्स थे, अब 2 फैक्टर्स है और दोनों ही हमारे पास डिग्री 2 के हैं। तो हमने क्या करना है, इनमें वैसे ही देखें डायरेक्ट ही कुछ ना कुछ सेम आ रहा है तो हम डायरेक्ट सपोज कर लेंगे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके उसके बाद कॉमन फैक्टर आता था, यहाँ पे कॉमन फैक्टर पहले आ गया। तो सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, इसके जगह पे भी y आ गया प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर प्लस का 5y आ गया। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस का 15 आ गया, और लास्ट पे प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस का 16 आ गया। और यहाँ से हमने क्या करना है, 8 के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने 4.1 में किए थे। तो वाई स्क्वायर कौन से फैक्टर आ रहे हैं, आपके पास दो फैक्टर आएंगे, एक प्लस का 4y और दूसरा भी प्लस का 4y। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। y कॉमन आ रहा है पहले दोनों में से, y प्लस 4 आ गया, फिर 4 कॉमन आ रहा है, y 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। एक दफा ब्रैकेट्स वाला लिखेंगे, एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाला। तो y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने स्टार्ट में ही रिप्लेस की थी, वो थी 2x स्क्वायर प्लस 7x।
तो ये आपके पास आएगा 2x² प्लस 7x प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4, 2x² प्लस 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा और साथ में प्लस 4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा। सेम इसी लाइंस पे है इसका फोर्थ वाला पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है उसकी भी। तो फैक्टर जो आपको दिए हुए हैं वो है 3x² प्लस 5x प्लस 3 और 3x² प्लस 5x प्लस 5 प्लस 5 और साथ में है आपके पास माइनस का 3। तो देखिए फिर से उसी तरह से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे, उनको यहीं पर सपोज करेंगे कि वो एक नए वेरिएबल y के इक्वल है। तो जो 3x² प्लस 5x है क्योंकि सेम था, हमने उसको y रख लिया, तो जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, y प्लस 3 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर y प्लस 5 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा पहले y² प्लस 5y, सेम पहले की तरह क्या ना, मिलता जुलता है। तो 3y प्लस का 15 माइनस का 3, तो ये बन जाएगा y² प्लस का 8y माइनस प्लस का 12। तो 8 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं हमने कि जिनको मल्टीप्लाई करें वो 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो हम क्या करेंगे, अब y², दो फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं हमें, एक मिल रहा है 6y और एक मिल रहा है 2y प्लस का 12 एज इट इज आ जाएगा। तो ये यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 6 आ गया और 2 और 6 को डिवाइड कर रहा है कौन सा नंबर, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 कॉम बाहर आ गया, y प्लस 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। अब सेम उसी तरह से एक दफा आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स वाले और एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर वाले। तो ब्रैकेट्स वाले जो हम लिखेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, y 2x² प्लस 5x बनेगा और साथ में दूसरा भी 3x² प्लस, देखिए पहला फैक्टर था x में प्लस 6 हो रहा था, मतलब कि ये जो x में प्लस 6 आ गया और दूसरे वाले में प्लस 2 आ गया, जो कि हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, जो कि बाकी दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। इसमें हमने क्या करना है, इसी तरह से 4 फैक्टर दिए होंगे जैसे पहले दिए हुए थे। अब यहाँ पे जो माइनस या प्लस हो रहा होगा वो एक वेरिएबल वाला पार्ट होगा, पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट होता था, यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा मेथड चेंज करना है अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने का। मतलब कि आपके पास एक +1 आ रहा है, +2 +3 और +6 आ रहा है। तो पहले हम प्लस करते थे, अब हमने देखना मल्टीप्लाई करके सेम कौन सा आ रहा है, कब, जब वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा वैसे देखें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, मतलब कि 6 आएगा। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने मल्टीप्लाई का केस देखना है। तो फैक्टर्स को रीअरेंज कर लेंगे, पहले x+1 और x+6 पहले आ जाएगा और जो बाकी था कौन सा था भला, x+2 एंड x+3 वो साथ में आ जाएंगे, माइनस का 3x² एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी काम सेम वही प्रोसेस है जो हमने पार्ट 1 और 2 में किया है। मल्टीप्लाई किया पहले दोनों फैक्टर्स को सेम उसी प्रोसेस से, और जब दूसरे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3x आ जाएगा, ये आपके पास प्लस का 2x
और प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपके पास क्या होगा, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ सेम बनेगा। चलें सिंप्लीफाई करें पहले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 6 आ गया, साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, सेम है। तो पहले रीअरेंज कर लें, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों में सेम है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख रहा हूँ, प्लस 7x को बाद में लेंगे। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x को पहले लिख लिया और प्लस 5x को एंड पे ले जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखें यहां पर सेम एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो y प्लस 7x आ गया, इधर आपके पास y प्लस 5x आएगा, माइनस 3x के एज इट इज आ जाएगा। और यहां से देखें हम क्या करेंगे, वापस में फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बनेगा y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर प्लस 5y आएगा। रीअरेंज करना है वेरिएबल पार्ट जो अल्फाबेटिकली होते हैं उनको, उस तरह से y 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy, 7x y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 7xy आ जाएगा। और 35 होता है, 35 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर और ये 5xy और 7xy प्लस का 12xy बन जाएगा। और 35x स्क्वायर में से जब आप 3x स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 32x स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेंटर में जो आपके पास 12xy है इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जो आपके पास क्या बनेंगे भला, सोचें जरा। वाई स्क्वायर सिंपल बन रहे हैं 8 और 4, एक बन रहा है आपके पास प्लस का 8xy और एक बन रहा है प्लस का 4xy। तो सेम उसी तरह से देखें, पहले हमारे पास सेंटर में वेरिएबल एक होता था तो एक दोनों के साथ लिखते थे, अब यहाँ पे xy है तो यहाँ पे xy ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y2 में से y बच गया, 8x बच गया इधर से। और इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 32, 4 डिवाइड कर रहा है मैक्सिमम नंबर और x दोनों में मौजूद है तो x लेंगे, तो आपके पास 4x y आ गया, y प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और x बच जाएगा। उसी तरह से एक ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट के बगैर वाला, उसको रीअरेंज कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे। और उसके बाद y की जगह पे y की वैल्यू क्या थी हमारे पास भला, वो यहाँ पर रिप्लेस करनी है हमने। y की वैल्यू आपके पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो दोनों के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको रीअरेंज करना है तो आप रीअरेंज कर लें, जैसे रीअरेंज करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म पहले प्लस फिर सिंपल एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर वाली। तो पहले ट्राइनोमियल में मैंने अरेंज कर लिया, इसी तरह से सेकंड वाली ट्राइनोमियल में भी हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 5th की लाइंस पे है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। तो क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और साथ में है आपके पास प्लस का 17 एक्स स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर। तो सेम उसी तरह से प्लस 1 है माइनस 1 है प्लस 2 है माइनस 2 है। तो यहाँ पर दो चांसेस बन रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक आपके पास क्या है,
कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 2 से और उसी तरह से -1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेम आंसर आएगा। और दूसरा है 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास सेम आता है। खैर दोनों मेथड से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको सोल्व करूंगा सिंपल सिंपल सेम वैल्यू से। तो वो आपके पास है +1 और +2 वालों को। तो x+1 इसका साथ फैक्टर x+2 रीअरेंज करने के लिए मैंने एक दफा रिप्लेस किया, फिर x प्लस माइनस वाले इकट्ठे ले लिए। सेम प्रोसेस है भाई, इनको मल्टीप्लाई करें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस x और प्लस का 2 बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x² माइनस 2x माइनस का x और -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बना देंगे और साथ में प्लस का 13 x² एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा x² प्लस 2x और x 3x बन जाएगा प्लस का 2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा और साथ में प्लस का 13 x² आ जाएगा। खैर इसको अब रीअरेंज करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है देखें जरा, x² प्लस 2, तो मैंने इसको पहले लिख लिया और 3x को एंड पे ले गए। इसी तरह से x इस तरह से बाकी टर्म फैक्टर्स को भी लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेम है उसको नाम देंगे एक नए वेरिएबल का, मतलब x² प्लस 2 दोनों फैक्टर्स में सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको y का नाम देंगे। जब y का नाम देंगे तो आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, y और प्लस का 13x एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 3x यहाँ पर -3x। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। खैर मैं मल्टीप्लीकेशन की एक ट्रिक लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जब आपके पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके दरमियान साइन डिफरेंट हो, तो वो a² माइनस b² के इक्वल होता है। तो हम ये काम पहले करके आए हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर यही फार्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं आपके पास, एक y है और एक 3x है, दोनों सेम है तो पहले y वाले का स्क्वायर आ जाएगा -3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए y² -3 का स्क्वायर -9x² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x² आ जाएगा प्लस का 13x² आ जाएगा। तो यहां से आपके पास बनेगा y² प्लस का 4x। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो उसकी ना करेक्शन कर लें। अगर हमने आंसर जो है वो बुक से मैच करना है तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 13x² है ये नहीं आना। अगर हमारा आंसर हम चाह रहे हैं कि बुक से मैच हो तो हमारे पास ये 13x² नहीं आएगा, इसकी जगह पर आपके पास आएगा माइनस का प्लस का 5x²। प्लस का 5x² रखेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, नहीं तो आंसर सेम नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, प्रोसेस देखना है और इसको सोल्व आउट कर देना है। तो ये ओवरऑल 5x² आएगा, मैं 13x² की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरे पास बुक है उसमें 13x² लिखा हुआ है
तो आंसर इससे मैच नहीं हो रहा। न्यू बुक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा साथ साथ। चले, ये हमारे पास आ गया। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला लगेगा जो अभी हमने लगाया है, प्लस का 5x² आ गया। तो प्लस का 5x², देखिए माइनस का 9x² और प्लस का 5x², क्या बचेगा? माइनस का 4x²। और वही फार्मूला, जब दो का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये देखिए ना, ये आपके पास y का स्क्वायर आ गया, और 4 चूंकि 2 का स्क्वायर होता है, और x देखे ना 4x² है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर भी है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ इसको लिखेंगे। जब 2 का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो क्या होता है? एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। और लास्ट पे वही काम हमने करना है, y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो कि आपके पास क्या है? x² + 2 है। x² + 2 + 2x, और x² + 2 - 2x + 2x और -2x। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज करना है, तो आप रीअरेंज कर दीजिएगा। मतलब कि x² + 2x + 2 आ गया, और x² -2x + 2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।